हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी को स्वागत है। इस तरह का साड़ी में ऑलरेडी मैंने प्लेटेड लहंगा को स्टिच करके आपको दिखा दिया है। अभी तक आप नहीं देखा तो ऊपर लिंक दे दिया है, लिंक के ऊपर क्लिक कर दीजिए और वीडियो को देख लीजिए। आज की वीडियो में हम ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। इस ब्लाउज़ को स्टिच करने के लिए मैं पल्लू को यूज़ कर रही हूँ और इसके साथ लाइनिंग कपड़े भी लिया है मैंने। अभी हम पहले लाइनिंग कपड़े के ऊपर मार्किंग और कटिंग करेंगे, इसके बाद मेन फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे। लाइनिंग कपड़े को मैंने डबल फोल्ड करते हुए नीचे की साइड थोड़ा स्ट्रेट कर दिया है कपड़े को कट करके। इसके बाद ब्लाउज़ की लेंथ मुझे रेडी करना है 13.5 इंचेस और 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग और कटिंग करेंगे। 13.5 इंचेस लेंथ रेडी करना है, 1 इंच ऐड कर दिया है, टोटली 14.5 इंच पे इस तरह मैंने मार्क कर दिया है लेंथ को। इसके बाद फोल्डेड साइड से हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। इस ब्लाउज़ के लिए शोल्डर मैंने रख दिया है 5.5 इंचेस। आपके मेजरमेंट के हिसाब से आप रख सकते हो। इसके बाद इस पॉइंट से नीचे हम 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। आर्म होल के लिए एक बॉक्स बनाएंगे और अभी हम 1.5 इंच पे आर्म होल को राउंड शेप दे देंगे। इसके बाद इस ब्लाउज़ की चेस्ट साइज़ है 32 इंचेस, इसका चौथा भाग हुआ 8 इंच। फोल्डेड साइड से हम 8 इंच पे मार्क करेंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए। इसके बाद कमर की साइज़ है 26 इंचेस, इसका चौथा भाग हुआ 6.5 इंच और 1 इंच टक्स के लिए मार्क करेंगे। 1 से 1.5 इंच रख सकते हो। इसके बाद 2 इंच मार्जिन के लिए। इस तरह मार्क करने के बाद अभी हम इसको कट करेंगे। बाद में हम नेक की कटिंग और नेक की मार्किंग और कटिंग करेंगे। अभी हम फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग और कटिंग किया है, इसी पार्ट को रख के हम बैक पार्ट को भी कट करेंगे। इसलिए मैंने आर्म होल को 1.5 इंच पे राउंड शेप दे दिया है। बाद में हम फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच पे राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए यहाँ पे ओपन साइड है, यहाँ पे हम 1/2 इंच मार्किंग मार्जिन रखेंगे क्योंकि हुक की पट्टी और आई पट्टी के लिए। इसके बाद कट किए हुए फ्रंट पार्ट को इस तरह जोड़ के रखते हुए मार्जिन लाइन को छोड़ के हमें जोड़ के रखना है और सारे पार्ट को चॉक से मार्क करेंगे। यहाँ पे हमने हुक की पट्टी और आई पट्टी के लिए मार्जिन को छोड़ दिया है और इसके बाद फोल्डेड साइड से हम ये देखिए यहाँ पे हम 2 इंच पे मार्क करेंगे नेक विड्थ के लिए और बाकी की मार्जिन को हम शोल्डर के लिए रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 इंच पे मार्क कर दिया है। ये है नेक की विड्थ। मार्जिन लाइन को छोड़ के ही हमें नेक की विड्थ को मार्क करना है। अभी हम इसको अच्छे से कट करेंगे। बैक पार्ट को भी अच्छे से मार्क करके कट करेंगे। ये देखिए आर्म होल को भी हमने पहले ही 1.5 इंच पे राउंड शेप दे दिया है। इसके बाद फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को अलग करेंगे क्योंकि फ्रंट पार्ट को के लिए और बैक पार्ट के लिए नेक को अलग कट करना होगा। ये है फिटिंग पॉइंट। नीचे की साइड भी हम फिटिंग पॉइंट के लिए ऐसे कट दे देंगे। यहाँ पे ही हमें फिटिंग लाइन को स्टिच करना है। ऐसे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को अलग करने के बाद ये है बैक पार्ट और यहाँ पे है हमारा नेक विड्थ। यहाँ पे हम नेक लेंथ को मार्क करेंगे। ऊपर से नीचे तक 9 इंच पे मैंने नेक लेंथ को मार्क कर दिया है और नीचे की साइड नेक विड्थ को थोड़ा ज़्यादा लिया है। ऐसे लाइन ड्रॉ करते हुए नेक की शेप दे देंगे बैक पार्ट में। आप चाहे तो इस तरह लीफ शेप भी दे सकते हो, मैंने थोड़ा प्लान चेंज कर दिया है, राउंड शेप ही दे देंगे बैक पार्ट में। ये देखिए फ्रंट पार्ट में हम लीफ शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से राउंड शेप में मार्क करते हुए हम नेक पार्ट को कट करेंगे। ये है बैक पार्ट। बैक पार्ट के लिए हमने नेक को कट कर दिया है। ये हुक की पट्टी और आई पट्टी के लिए मार्जिन है। मार्जिन लाइन को छोड़ते हुए हम कमर की मार्किंग करेंगे और टक्स के लिए और मार्जिन लाइन टोटली इस तरह हम मार्क करते हुए एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट करेंगे। कमर की साइज़ है 6.5 इंचेस, 1 इंच बैक टक्स के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए। इसके बाद
टक्स के लिए मैं मार्किंग करेंगे 3.5 इंचेस पे मार्जिन लाइन से मार्क करते हुए। टक्स की लेंथ मैंने रख दिया है 4 इंच और दोनों साइड हाफ इंच पे मार्क करेंगे। ये हमारा बैक टक्स हुआ। दोनों साइड इसी तरह हमें बैक टक्स के लिए मार्किंग करना होगा। आप ऐसे टैप भी कर सकते हो। ये देखिए बैक पार्ट में हम टक्स के लिए मार्किंग कर दिया है। बैक पार्ट की कटिंग अभी पूरा हो चुका है लाइनिंग कपड़े के ऊपर। और एक बार ऐसे डार्क करेंगे चॉक से और एक बार टैप करेंगे और बाद में भी हम स्टिचिंग वक्त भी हम ऐसे टैप करके स्टिच डाल सकते हो टक्स के लिए। इसके बाद फ्रंट पार्ट की नेक लेंथ मैंने रख दिया है 6 इंचेस और नीचे की साइड थोड़ा विड्थ ज़्यादा रख दिया है नेक के लिए। और ऐसे बॉक्स बनाते हुए मैंने लीफ शेप दे दिया है फ्रंट पार्ट में। आप चाहे तो राउंड शेप भी दे सकते हो। मैंने इस तरह लीफ शेप दे दिया है। अभी हम इसको कट करेंगे। आप चाहे तो किसी भी शेप ले सकते हो फ्रंट पार्ट में नेक के लिए। अभी हम टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। ऊपर से हम नीचे की साइड टक्स के लिए 10 इंच पे मार्क करेंगे और फोल्डेड साइड से हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। दोनों पॉइंट्स को मिला के एक पॉइंट बना के नीचे की साइड एक लाइन ड्रॉ करेंगे। दोनों साइड हमें 0.75 इंच पे मार्क करना है क्योंकि हमने टक्स के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है मार्जिन। दोनों साइड 0.7 हुआ तो 1.5 इंच बराबर हुआ। इस तरह हमें लाइनिंग कपड़े के ऊपर मार्किंग और कटिंग करना है। मेन फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके रख दिया है। इसके ऊपर फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को अच्छी तरह से जोड़ के रख दिया है। फ्रंट पार्ट को हम क्लोज्ड साइड ही कट करेंगे और बैक पार्ट को ओपन साइड से कट करेंगे क्योंकि हम बैक पार्ट में ओपन कर रहे हैं इसलिए ओपन साइड ही कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छे से जोड़ के रखते हुए हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को मेन फैब्रिक के ऊपर कट कर दिया है। और इस लहंगा ब्लाउज़ को हम 12 से 13 साल बच्चे के लिए स्टिच कर रहे हैं साड़ी में। और 7 से 8 साल बच्चे के लिए ऑलरेडी मैंने एक लहंगा को स्टिच करके अपलोड किया है मेरे चैनल में। आप अभी तक नहीं देखा तो लिंक के ऊपर लिंक दे दिया है, लिंक के ऊपर क्लिक कर दीजिए और वीडियो को देख लीजिए। 7 से 8 साल बच्चे के लिए हेवी प्लेटेड लहंगा को मैंने स्टिच किया है। ये देखिए इस तरह से फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर कट कर दिया है। अभी हम स्टिचिंग शुरू करेंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट को स्टिच करेंगे। फ्रंट पार्ट की मेन फैब्रिक को मैंने सीधा रख दिया है। इसके ऊपर लाइनिंग कपड़े को अच्छी तरह से जोड़ते हुए नेक पार्ट में एक लाइन स्टिचेस डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने जोड़ के रख दिया है। नेक पार्ट में एक लाइन स्टिचेस डाल देंगे और इसके बाद हम नेक पार्ट में छोटे छोटे कट्स लगा के उल्टा करके टॉप स्टिच डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने टॉप स्टिच डाल दिया है नेक पार्ट में। और इसके बाद चारों तरफ हमें बड़े बड़े स्टिचेस डालना है ताकि मेन फैब्रिक और लाइनिंग कपड़े दोनों हिल न जाए। इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हम ट्रिम करेंगे, मेन फैब्रिक की एक्स्ट्रा कपड़े को। ये देखिए इस तरह हमें फ्रंट पार्ट को रेडी करना है। इसके बाद फ्रंट पार्ट को डबल फोल्ड करेंगे ऐसे और दोनों साइड टक्स की मार्किंग को टैप करेंगे। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड मार्किंग करने के बाद टक्स को स्टिच करेंगे। पहले ही हमने टक्स की मार्किंग कर चुके हैं कटिंग करने वक्त। अभी हम इसको स्टिच करेंगे। टक्स के ऊपर और नीचे दोनों साइड हमें रिवर्स स्टिच लेना है। दोनों साइड इस तरह से मैंने टक्स ले लिया है। इसके बाद फिर से हम फ्रंट पार्ट को डबल फोल्ड करेंगे। टक्स लेने के बाद थोड़ा झोल आएगी,
अभी हमें इसको कट करना होगा। ये देखिए इस तरह से झोल आएगी, स्ट्रेट कट करेंगे। अभी फ्रंट पार्ट बन के रेडी है। नीचे की साइड हमें हेमिंग पट्टी को अटैच करना होगा, बाद में हम अटैच करेंगे। अभी हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। बैक पार्ट की दोनों साइड मैंने ले लिया है, फ्रंट लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों को अलग स्टिच करना होगा, क्योंकि इस ब्लाउज बैक ओपन है, ये लेफ़्ट है और ये राइट। और इसके ऊपर मेन फैब्रिक को अच्छी तरह से जोड़ के रखेंगे। राइट साइड की मेन फैब्रिक है ये और ये है लेफ़्ट साइड की। इसके बाद पहले हम राइट साइड की बैक पार्ट को स्टिच करेंगे। राइट साइड की मेन फैब्रिक के ऊपर मैंने लाइनिंग कपड़े को अच्छी तरह से जोड़ के रख दिया है। अभी हम नेक पार्ट को स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से जोड़ के रखने के बाद नेक पार्ट में मैंने स्टिच डाल दिया है। अभी हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। इस तरह कट्स लेने के बाद लाइनिंग कपड़े को ऐसे मोड़ते हुए कॉर्नर पे एक लाइन स्टिच डालना होगा। फ्रंट पार्ट की नेक को स्टिच करने समय वीडियो चालू नहीं हुई थी, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया है। इस तरह हमें लाइनिंग कपड़े को अंदर तरफ से मोड़ते हुए मेन फैब्रिक के ऊपर हमें टॉप स्टिच डालना होगा। सेम ऐसे ही हमें फ्रंट पार्ट की नेक को भी स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह से लाइनिंग कपड़े को अच्छी तरह से अंदर तरफ फोल्ड करते हुए मेन फैब्रिक के ऊपर मैंने टॉप स्टिच डाल दिया है। इसके बाद चारों तरफ हम बड़े बड़े स्टिचेस डाल देंगे, ताकि मेन फैब्रिक और लाइनिंग कपड़े दोनों हिल न जाए। ये देखिए इस तरह से नेक पार्ट को स्टिच करने के बाद मैंने चारों तरफ बड़े बड़े स्टिचेस डाल दिया है। एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने ट्रिम कर दिया है। ये है राइट पार्ट। सेम वैसे ही हमें लेफ़्ट पार्ट को भी स्टिच करना है। बैक पार्ट की लेफ़्ट पार्ट को भी हमें स्टिच करना है। मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे और लाइनिंग कपड़े को इसके ऊपर अच्छी तरह से जोड़ के रखते हुए नेक पार्ट को स्टिच करना होगा। ये देखिए नेक पार्ट को मैंने स्टिच कर दिया है। इसके बाद चारों तरफ हमें बड़े बड़े स्टिचेस डालना है। ये देखिए लेफ़्ट साइड में भी मैंने नेक पार्ट को फिनिशिंग करते हुए चारों तरफ मैंने स्टिच डाल दिया है। इसके बाद हम टक्स को स्टिच करेंगे। दोनों साइड हमें टक्स को स्टिच करना है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड में। ये देखिए एक के ऊपर एक रखेंगे, टैप करते हुए दोनों साइड हमें टक्स के लिए मार्किंग करना है और इसके बाद टक्स को स्टिच करना है। ये देखिए ऊपर से 0 पॉइंट से स्टार्ट करते हुए हमें नीचे की साइड आधा इंच की टक्स लेना है। दोनों साइड इसी तरह हमें टक्स लेना है। दोनों साइड टक्स लेने के बाद बैक पार्ट में हम हुक की पट्टी और आई पट्टी को अटैच करेंगे। पहले हम दोनों साइड्स को ऐसे रखते हुए नीचे की साइड थोड़ा स्ट्रेट कट करेंगे। ये देखिए ऐसे कट करने के बाद वन साइड हुक की पट्टी और दूसरी साइड आई पट्टी को अटैच करेंगे। हुक की पट्टी को अटैच करने के लिए मैंने 1 इंच की लाइनिंग कपड़े को डबल फोल्ड करके सीधा साइड अटैच कर दिया है। इसके बाद उल्टी तरफ मोड़ते हुए हमें फिनिशिंग करना होगा। मैंने बहुत सारे वीडियोस में कैसे हुक की पट्टी और आई पट्टी को अटैच करना है दिखा दिया है, आप चाहे तो मेरे चैनल में देख सकते हो। दूसरी साइड हम आई पट्टी को अटैच करेंगे। आई पट्टी के लिए मैंने 3 इंच विड्थ की लाइनिंग कपड़े लिया है। अभी हम इसको उल्टी साइड अटैच करेंगे पहले। ये देखिए इस तरह से अटैच करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हम ट्रिम करेंगे। ऊपर की साइड आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है हमें। आधा इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद बाकी कपड़े को हम ट्रिम करेंगे और ऐसे मोड़ते हुए हमें लाइनिंग कपड़े के किनारे में एक लाइन स्टिचेस डालना है और इसको हम ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। ऊपर की साइड डबल फोल्ड करना है, इसके बाद पट्टी को डबल फोल्ड करना है और ये देखिए
पूरे किनारे में एक लाइन स्टिचेस डालना है हमें और इसके बाद मिडल में एक लाइन स्टिचेस डाल देंगे। इस तरह हमें आई पट्टी को अटैच करना होगा। दोनों शोल्डर को अटैच करने के बाद नीचे की साइड हमें हेमिंग पट्टी को अटैच करना है। हेमिंग पट्टी को अटैच करने के लिए लाइनिंग कपड़े की 2 इंच की पट्टी लेना है हमें। 2 इंच की पट्टी को सीधी साइड अटैच करना होगा। ये देखिए 2 इंच की पट्टी लिया है मैंने। अभी हम इसको ब्लाउज़ की सीधी साइड अटैच करेंगे। पहले हम हुक की पट्टी और आई की पट्टी की तरफ आधा इंच छोड़ना है फोल्डिंग के लिए, और नहीं तो आप पहले ही फोल्ड कर सकते हो। मैंने पहले ही फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद सीधी साइड अटैच करने के बाद उल्टा करते हुए किनारे पे एक लाइन स्टिच डालना होगा। इसके बाद उल्टी साइड कपड़े को हम डबल फोल्ड करेंगे। पट्टी को डबल फोल्ड करके एक लाइन स्टिच डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से नीचे की साइड हेमिंग पट्टी को अटैच किया है ब्लाउज़ में। और अभी हमें स्लीव्स को अटैच करना है। स्लीव्स को पहले रेडी करना होगा। और मैंने इस तरह का पफ स्लीव्स रेडी कर दिया है। मैंने एक अलग वीडियो बना के अपलोड किया है मेरे चैनल में पफ स्लीव्स की, आप चाहे तो देख सकते हो, नहीं तो आप सिंपल स्लीव्स पे अटैच कर सकते हो, नहीं तो वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से स्लीव्स को रेडी करने के बाद लेफ़्ट और राइट दोनों साइड हमें स्लीव्स को अटैच करना है। ब्लाउज़ को सीधा रखेंगे, इसके ऊपर स्लीव की सेंटर पॉइंट को बराबर शोल्डर के ऊपर रखते हुए हमें दोनों साइड स्लीव्स को अटैच करना है। थोड़ा स्लीव्स के लिए पफ स्लीव्स के लिए कपड़े ज़्यादा चाहिए। मैंने ऊपर लिंक दे दिया है और इस वीडियो की एंड में भी सेम स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो दिखाऊंगी मेरे चैनल में, आप देख सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी। बहुत ही सिंपल से विदाउट लाइनिंग मैंने स्लीव्स को रेडी कर दिया है बॉर्डर और साड़ी की कपड़े को यूज़ करके। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड मैंने स्लीव्स को अटैच कर दिया है। इसके बाद हम ब्लाउज़ को सीधी साइड ही ऐसे एक लाइन स्टिच डाल देंगे पूरा साइड में। इसके बाद उल्टा करते हुए हमें मेजरमेंट के हिसाब से कमर की साइज़ और चेस्ट की साइज़ और स्लीव्स की साइज़ को मार्क करते हुए फिटिंग लाइन को स्टिच करना होगा। ये देखिए सीधी साइड एंड में मैंने एक लाइन स्टिच डाल दिया है। इसके बाद उल्टा करते हुए स्लीव्स की फिटिंग लाइन 4 इंच और आर्मोल में 7 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है और चेस्ट साइज़ है 8 इंच और कमर की साइज़ है 6.5 इंच। इस तरह एक लाइन ड्रॉ करते हुए सारे पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके ऊपर फिटिंग लाइन को स्टिच करेंगे। इस तरह से हमें फिटिंग करना होगा। ये देखिए इस तरह से मैंने मार्क करके फिटिंग लाइन को स्टिच किया है। बाकी की मार्जिन में आप और 2-3 लाइन स्टिच डाल सकते हो। ये देखिए बहुत ही सुंदर सा पफ स्लीव्स बन के रेडी है। लहंगा के ऊपर सिंगल टक्स ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग पूरा हो चुका है। ये देखिए साड़ी में 12 से 13 साल बच्चे के लिए मैंने इस तरह का लहंगा को स्टिच किया है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलती है नया वीडियोस बनाने के लिए, इसलिए सब्सक्राइब करके देख लीजिए। और मैंने अपलोड किए हुए सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आएगी। और पफ स्लीव्स के लिए मैंने एक अलग वीडियो बना दिया है, सेम स्लीव्स बट लेंथी हो जाएगी, वीडियो दिखा दिया तो इसमें ही, इसलिए अलग वीडियो बना के अपलोड किया है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।